श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के रख जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा रहे थे। हम आज इस भारत के भौतिक स्वरूप में हम आपको इसमें बताएंगे ऑप्शन नंबर जो इसके भौतिक विभाग का है, क्या भौतिक भारत को कितने भौतिक या प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया गया है, उसमें से भारत के समुद्र तटीय मैदान जो होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में मैदान का वर्णन कीजिए। पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान का वर्णन कीजिए। या पूछता है भारत को भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए भारत के तटीय भागों का वर्णन कीजिए। भारत के तटीय भागों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, भारत का समुद्र तटीय मैदान समुद्र तटीय मैदान पहले देख लीजिएगा। प्रश्न है जैसे आपको प्रश्न भी पूछ सकता है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, या तो ये भी पूछ सकता है कि भारत को भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान का वर्णन कीजिए, ये भी हो सकता है। तो आप जब इस तरह से पूछता है तो भौतिक विभागों में बांटने के लिए तो भू आकृतिक संरचना के दृष्टि से भारत को निम्नलिखित 5 विभागों में विभाजित किया जाता है। 5वें विभाग का नाम क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जैसा कि दिखाया गया, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान, थार का मरुस्थल। तो उसमें से फिर आपको हेडिंग डालना पड़ेगा। क्या हेडिंग आपको यही डालना पड़ेगा? समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। अब इस समुद्र तटीय मैदान देखिए कहाँ है भारत इस मानचित्र में। आप समुद्र तटीय मैदान को यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो कहाँ पर, यहाँ पर पश्चिम साइड में देखिएगा कहाँ, गुजरात के कच्छ यहाँ से लेकर यहाँ से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तक चले जाते हैं। ये जो किनारे किनारे वाला भाग पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और यहाँ से देखेंगे उड़ीसा के तट से, यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा के तट से, तो आप यहाँ पे इस तरह से बना हुआ जो चित्र देख रहे हैं ऐसे ऐसे, पूरब साइड में देखेंगे कहाँ से, उड़ीसा के तट से लेकर दक्षिण में आएंगे कहाँ तक, ये कन्याकुमारी तक देखते थे। एक पतले सक्रिय रूप में जो होता है, पतले और सक्रिय रूप में जो भी मैदान फैला होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इस मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक ले है देखेंगे। इसमें मतलब कहने का मतलब यह पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच एक सक्रिय रूप में, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में एक सक्रिय रूप में जो विस्तार पाया जाता है, जिस मैदान का विस्तार पाया जाता है उसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। अर्थात पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से देखिएगा, ये उड़ीसा के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ले इसका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे जो ये इस मैदान का विस्तार कैसे होता है, यहाँ पर रेत के टीलों तथा चीका मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ ये मैदान है। कितना? रेत के टीलों से होता है। इसके साथ साथ देखते हैं चिकनी मिट्टी होता है, चिका मिट्टी के निक्षेप से जो बना भाग मैदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान के अंतर्गत
रखते हैं। ठीक है, यह जो मैदान होता है कितना, पूर्वी तटीय मैदान कितना बेटा, 100 से 150 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। इसी मैदान पर देखते हैं, यह जो मैदान होता है कृषि के दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है, मतलब यह उपजाऊ भूभाग होता है, इस पर हम कृषि या खेती भी करते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ देखते हैं इसी मैदान पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे सबसे उत्तरी भाग में क्या है, कोलकाता पत्तन है। इसके बीच में आएंगे कहाँ, विशाखा, आंध्र प्रदेश में आएंगे विशाखापट्टनम पत्तन पाया जाता है, तथा यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो चेन्नई का पत्तन भी पाया जाता है। इस पर क्या, चावल, गन्ना, केला, आम तथा नारियल इत्यादि की खेती भी की जा सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को यहाँ से देखेंगे, ये कोलकाता से लेके, या कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल का तट कहा जाता है। तो इस तरह से आप आइए, यहाँ पर हम देखते हैं तो समुद्र तटीय मैदान को निम्नलिखित समुद्र तटीय मैदान को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। उसमें नंबर 1 है क्या, पूर्वी तटीय मैदान, दूसरा अपन देखेंगे क्या है इसका, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। तो हम आज आप पढ़ते हैं हम क्या, पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, नंबर 1 है पूर्वी तटीय मैदान। क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट से तथा बंगाल की खाड़ी के बीच बंगाल की खाड़ी के बीच सकरे मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। अर्थात इस मैदान का विस्तार हमने कहाँ से बताया, उड़ीसा के तट से लेकर दक्षिण में
कन्याकुमारी तक पाया जाता है। कन्याकुमारी तक पाया जाता है। यह एक उपजाऊ मैदानी भूभाग है। उपजाऊ मैदानी भूभाग है जिसकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर तक है। सौ से 150 किलोमीटर तक है। इस मैदान का विस्तार बालू के टीलों तथा चीका मिट्टी के मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। चिकाया कह रहा है कि इस मैदान का विस्तार किससे? बालू के टीलों तथा चीका मिट्टी के निक्षेप से हुआ। चीका मिट्टी चिकनी मिट्टी का निक्षेप करने मतलब यहाँ पे किससे निक्षेप होता है? जैसे यहाँ पे महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी या जो मुलायम मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी होती है, उससे जो जिस मैदान का निर्माण होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? चिकाया बालू की टीलों, ठीक है, चीका मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इस मैदान पर महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी नदियों का इस मैदान पर महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं का निर्माण होता है। डेल्टाओं का निर्माण होता है। जैसे आप देखिएगा करा कि इस मैदान पर कौन कौन से प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से कौन कौन सी नदी बहती है। जैसे बेटा यहाँ पर क्या है? उड़ीसा में महानदी, यहाँ पे महाराष्ट्र से निकलती आंध्रा हो चली जाती क्या है? ये गोदावरी नदी है। यहाँ कर्नाटक से आंध्रा होते हुए कृष्णा नदी निकल जाती है। यहाँ केरल से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए कावेरी चली जाती है। तीन नदियों द्वारा जो देखा जाता है इस मैदान पर इन नदियों का विस्तार पाया जाता है, अर्थात इन नदियों द्वारा लाए गए डेल्टाओं का निर्माण होता है। लाए गए अवसादों से डेल्टाओं का निर्माण होता है, जो छोटे छोटे डेल्टा होते हैं, ठीक है। उड़ीसा के तट पर स्थित
चिल्का झील। आइए देखिए उड़ीसा का तट कहाँ चिल्का झील है। चिल्का झील जैसे बेटा यहाँ से ये बनता हुआ चला गया। देखिए ये यहाँ वाला जो भाग, यही यहाँ से जो ऐसे ऐसे भाग बना हुआ, ये हल्का सा टेढ़ा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। ये जो इस तरह का भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? चिल्का झील कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये उड़ीसा में ही क्या चिल्का झील। चिल्का झील चिल्का झील इस मैदान की विशालतम झील है। कहाँ है? आपको पूछ देता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। क्या चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है बेटा? यहाँ पर देखेंगे आप क्या उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है ना, मतलब यहाँ कह रहा है कि चिल्का झील उड़ीसा के तट पर स्थित चिल्का झील इस मैदान की विशालतम झील है। ठीक है, विशालतम झील है। विशालतम झील इस मैदान की इस सागर तट के मैदान पर देखेंगे इस मैदान के सागर तट पर इस मैदान जो ये पूर्वी मैदान आपका दिखाई दे रहा है, इस मैदान के सागर तट पे आप देखेंगे क्या बता रहा है बेटा? कोलकाता सागर तट पर कोलकाता विशाखापट्टनम एवं चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। आप देखेंगे कोलकाता, यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल में क्या है? कोलकाता है। आंध्रा में आप देखेंगे क्या? विशाखापट्टनम है। क्या है? बंदरगाह मतलब पत्तन स्थित हैं। क्या? चेन्नई के पत्तन, विशाखापट्टनम चेन्नई के पत्तन चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। चेन्नई के पत्तन स्थित है। यहाँ पर देखिए क्या बेटा? कोलकाता, यहाँ पर क्या है? विशाखापट्टनम। तमिलनाडु में क्या है? चेन्नई। चेन्नई के पत्तन मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पे जैसे मारवा गया हो तो यहाँ पर क्या? पारादीप। ये उड़ीसा के लगभग क्या पाया जाता है? एक पारादीप स्थान है, वहाँ पे भी क्या एक पत्तन पाया जाता, छोटा मोटा पत्तन पाया जाता है। इस मैदान पर चावल, गन्ना, तंबाकू, नारियल, तथा केले की फसलें उगाई जाती हैं। केले की फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्वी तटीय मैदान के
पूर्वी तटीय मैदान के यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, किसको कह रहा है? पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल के तट से तट के नाम से जाना जाता है। अब हमने सिर्फ इसमें का क्या पढ़ा है? पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। आप देखिए इसमें क्या लिखे हैं बेटा। इसमें कह रहा है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, बंगाल की खाड़ी कहाँ है? ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, दोनों के बीच में एक संकरे मैदान के रूप में जो विस्तृत फैला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। फिर कह रहा है फैला हुआ है, कहा जाता है इस मैदान का विस्तार उड़ीसा के तट से, यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के तट से लेकर पटना से पकड़ते हुए फिर यहाँ कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मतलब इस पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से है? उड़ीसा के तट से लेकर कहाँ? दक्षिण में कन्याकुमारी तक ले फैला हुआ है। यह मैदान लैगून, यह मैदान रेत के टीलों तथा चीका मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ है। रेत के टीलों तथा चीका मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ पाया जाता है। फिर इसमें कह रहा है इस मैदान की यह एक उपजाऊ मैदानी भूभाग है। बताए कि यह एक उपजाऊ मैदानी भूभाग है जिस पर कि गन्ना, चावल, नारियल, केले इत्यादि, तंबाकू इत्यादि की फसलें उगाई जाती है। इस मिट्टी पर क्या है? इत्यादि की फसलें उगाई जाती हैं। फिर कह रहा है इस मैदान की चौड़ाई कितनी है? इस मैदान की जो चौड़ाई है उड़ीसा के तट से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी तक, कहीं 100 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं 150 किलोमीटर चौड़ा, अर्थात कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है कहीं 100 किलोमीटर होती है, कहीं 150 किलोमीटर की चौड़ाई तक पाया जाता है। ठीक है। फिर बता रहा है इस मैदान का विस्तार बालू के टीलों तथा चीका मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ है। इस मैदान पर कौन कौन से बता रहा है बेटा? इस मैदान पर देखिएगा यहाँ पर क्या है? उड़ीसा में महानदी, हाँ महानदी, यहाँ पे देखेंगे गोदावरी, यहाँ पे देखेंगे कृष्णा तथा यहाँ नीचे सबसे देखेंगे कावेरी नदियों के डेल्टाओं का निर्माण पाया जाता है। कावेरी ये सभी नदी ले आकर जितने निक्षेप होते हैं या कहने मतलब जितने मिट्टी के कण होते हैं या बालू के कण होते हैं सबका निक्षेप कहाँ? इसी तटीय भाग के किनारे कर देती हैं जिससे कि वहाँ पे नदी के डेल्टाओं का निर्माण होता है। नदी के डेल्टाओं का निर्माण होता है। जैसा कि हमने बता दिया कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से यह डेल्टाओं का निर्माण करती है। फिर कह रहा है उड़ीसा के तट पर स्थित चिल्का झील इस मैदान की विशालतम झील, जो ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। आपको पूछता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है बेटा? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखेंगे जो विशालतम लैगून की झील के नाम से प्रसिद्ध होती है झील है। इस मैदान के सागर तट पर, इस मैदान के सागर तट पर बता रहा है कौन कौन से इस मैदान के सागर तट पर? यहाँ पर देखेंगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखेंगे क्या है? विशाखापट्टनम, तथा यहाँ तमिलनाडु में देखेंगे चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। इस मैदान पर चावल, गन्ना, तंबाकू, नारियल तथा केले की फसलें उगाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान, फिर कह रहा है ये भी प्रश्न पूछता है कि उत्तरी सरकार तट कहाँ स्थित है या कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? तो कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट या उसको उत्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल भी कहते हैं। उत्तरी सरकार तट तथा उसी भाग के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं?
कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न यहाँ पे 2-3 प्रश्न बहुत सही इम्पॉर्टेंट पूछता है कि उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, आपको वह चीज़ दे देगा। या किस तट पर पाया जाता है, पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर, कहाँ कहाँ ऐसे दे देगा, तो ये भी इसमें दे देता है। ठीक है। या कहता है कि उड़ीसा के तट से लेकर विशाखा आंध्र प्रदेश के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे किस तट के नाम से जानता है, उत्कल या उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और कोरोमंडल तट जो होता है इसको बहुत पूछता है। ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ है, ये चेन्नई के पास में स्थित है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे इसके पूर्वी तटीय मैदान के किस भाग को, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को हम कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। कल हम इसको पढ़ा देते हैं। इसके दूसरे पार्ट को क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान को हम कल पढ़ा देते हैं। ठीक है।